नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई लड़का पढ़ाई चालू करता है तो उसका सपना यूपीएससी, बीपीएससी, नीट क्वालिफाई करना होता है। बहुत सारे एग्जाम को छात्र क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका बेसिक कमजोर होने से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा बेसिक 9, 10, 11, 12 होता है। अगर आपका 9, 10, 11, 12 अगर मजबूत है तो कितना भी कठिन से कठिन परीक्षा हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, मतलब देश का कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। और उसी बेसिक को मजबूत करने के लिए अभी जहानाबाद में हम हैं और जहानाबाद के टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर हमारे साथ हैं। हमेशा से बहुत अच्छा कार्य करते रहे हैं ऑनलाइन में। अभी ऑफलाइन आज पहला हमको लगता है कि ऑफलाइन शुरुआत हुआ है सर, जहानाबाद से शुरुआत की। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है और ऑफलाइन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय से समय निकाल करके यहाँ पर आए कि चलो भाई जहानाबाद में भी एक नया चीज़ खुला है, उसको कम से कम देखेंगे और यहाँ के बच्चों के लिए जो हम कुछ अलग करने का प्रयास किए हैं उस चीज़ को यहाँ के बच्चे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं और सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं और इतने बच्चों का प्यार है, तो सभी बच्चों को भी हम धन्यवाद देते हैं। सर हम गाना सुने थे जहानाबाद के बारे में कि मर्डर होता हूँ जहानाबाद मोड़वा पे, लेकिन यहाँ आकर के लगता है कि जहानाबाद में सिर्फ गाना और वो सब नहीं, शिक्षा की एक अलग ही क्रांति आप जगा रहे हैं। सर आप एक को गाना सुने हैं, गाँव सुन लीजिए। गाना गाँव है ना कि तो जिला जहानाबाद है, बर्बाद कर दे गोरे, समझ गए ना। तो ये सब तो गाने में ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर बच्चे आदमी को बर्बाद करते हैं, नहीं, पढ़ाई को बर्बाद कर देते हैं, समझ गए ना। और पढ़ाई को इस कदर तोड़ देते हैं और ख़ास करके पढ़ाई में इतना बच्चे यहाँ के जो थे एवरेज, मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत में हम आकर के चर्चा किए कि यहाँ से बच्चे ना टॉपर नहीं निकल पाए अभी तक, और हम लोग 2023-2024 में लगातार कई एक जिलों से टॉपर निकाले हैं और हम खुद जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो हमारा ये इच्छा था कि बाकी सब जगह से टॉपर तो निकल रहा है और अपने जिलवा में हम टॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा इच्छा था कि 2025 में कम से कम जहानाबाद से एक टॉपर निकालेंगे। ठीक है ना। और इच्छा रहेगा कि ज़्यादा भी निकले, लेकिन कम से कम हम एक का बच्चों से वादा कर दिए हैं। सर थोड़ा पढ़ाई पे आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, बीपीएससी, दरोगा, कोई भी एग्जाम हो देश का, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो वो तो आसान लगने लगता है। लेकिन अभी होता क्या है कि जैसे 9, 10 में लड़के थोड़ा सा पढ़ाई कमजोर कर देते हैं, बिहार बोर्ड में क्या स्थिति है आपको पता ही चलता है, और बाद में उनको बहुत दिक्कत होता है। और अभी देखा जा रहा है कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं आप बेसिक पढ़ाने के लिए, अलग क्या कुछ कर रहे हैं सबसे? देखिए सर, बात ऐसा है कि ये बात अभी भी हम बच्चों से चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी भी कंपटीशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, चाहे वो भारत का दुनिया का सबसे कठिन भी एग्जाम क्यों ना हो, आप लोगों को एनसीईआरटी यानी छठा से लेकर के 12वां तक मजबूत करना होगा। अगर छठा से 12वां अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि कभी हमको नौकरी नहीं लगेगा। तो अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए, क्योंकि सब लोग सर पढ़ रहे हैं क्यों? नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। 10th में पास हो जाने से, 12th में पास हो जाने से क्या सब लोग का जीवन सवर जाएगा? बहुत सारे 10, 12th पढ़ने के, बीए पढ़कर के ऐसे लोग हैं जो कंपनी में 8,000, 10,000 में खट रहे हैं, समझ गए ना। बीए किए हुए हैं भाई, डिग्री लिए हुए हैं, समझ गए ना, और वो लोग कंपनी में 8,000, 10,000 में खट रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को सिर्फ पास होने से मतलब न रखा जाए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य हो, और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को फायदा हो आगे चल करके कंपटीशन में। यहाँ के सभी टीचर्स या फिर अभी तक बच्चे जो करते आए हैं वो क्या करते आए हैं, कैसू करके 10वां में पास कर जाना है, फर्स्ट डिवीजन ले आना है, थर्ड डिवीजन ले आना है, सेकंड डिवीजन ले आना है। पूरे गांव में लड्डू बट जाता है कि बच्चा हमारा फर्स्ट डिवीजन लाया, लेकिन लड्डू तब बटना चाहिए जब बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट ही करे लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में चल जाए। आजकल की इस महंगाई के दौर में 8,000, 10,000 में क्या होता है? 8,000, 10,000 में कुछ होगा? तो अगर आप पढ़ करके 8-10 हजार के नौकरी करिएगा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। सर एक चीज और है, जैसे बिहार बोर्ड में भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है सर, 50-50। और जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर जो लोग ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग तो तुक्का मार के पास हो जाता है, लेकिन अगर आपको बढ़िया पढ़ाई करना है तो आपको मानक पुस्तकों को फॉलो करना जरूरी है, बहुत सारा डीपली स्टडी बहुत जरूरी है। तो उनके लिए क्या करना है? देखिए सर, तुक्का मारने वाली जहाँ तक बात है ना, बच्चे एक आध एग्जाम में तुक्का मार के पास कर सकते हैं। तुक्का मार के कोई बच्चा ये कह दे कि आज तक कोई नौकरी लिया है? कोई बच्चा तुक्का मार के नौकरी लिया है जी? कोई टॉपर तुक्का मार के टॉपर बन गया है?
कोई नहीं बना है। तो तुक्का मारना सर अल्प समय के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो इसलिए बच्चों को अगर पास करना है, पास नहीं बल्कि टॉपर बनना है, तो उनको मेहनत करना होगा, उनको बेसिक कंप्लीट करना होगा। और हम तो खुल के कहते हैं सर कि यहाँ के बच्चे आज तक टॉपर क्यों नहीं आए। बच्चे से अभी हम पूछ रहे थे कि सर यहाँ के सब टीचर टॉपे हैं, पूरा पढ़ाते हैं जो समझ में आइए जाता है। तो जब हम सब टीचर टॉपे हैं, समझ में आइए जाता है, तो बचपन टॉपर काहे नहीं बन रहा है? टॉपर बनना चाहिए था। एक चीज और है, जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आता है, ये सभी मतलब बहुत कम एज के आपके पास छात्र हैं, जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आता है मार्केट में एटम बम बिकना चालू हो जाता है। मतलब एक पुस्तक भी है शायद, एटम बम बिकता है। और क्या रीड एंड पास एटम, मतलब इसको पढ़ लो, सारे सवाल यहीं से आने हैं। तो मतलब उन सब चीजों के लिए क्या कुछ बोलिएगा? देखिए सर, एटम बम जो है ना वो कभी भी फट सकता है, और जब फटेगा तो नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा। समझ गए ना? तो कोशिश करिए कि एटम बम फटे ना। जब तक ना फट रहा है तब तक के सुरक्षित है। जहिया फट गया, जहिया सब उड़ जाइएगा। समझ गए ना? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एटम बम कुछ समय के लिए ही आता है। समझ गए ना? सब समय के लिए नहीं आता है। याद होगा जापान में एक बार परमाणु बम गिरा था, आज तक लोग पढ़ता है। समझ गए ना? तो वो सब कभी कदाल होता है। तो जहानाबाद के धरती पे क्या होने वाला है? जहानाबाद के धरती पर एक अलग तरीके का बदलाव होने वाला है सर, जो कि आप लोग, हाँ, बवाल होने वाला है। क्या होगा? बवाल होगा, एकदम बवाल होगा, एकदम सुनामी आ जाएगा। यस सर। अच्छा, प्रिंस सर कैसा पढ़ाते हैं? प्रिंस सर कैसा पढ़ाते हैं? समझ में आता है सर का पढ़ाया हुआ? समझ में? यस सर। अच्छा, फी वगैरह को लेकर सर बहुत सारे लोग होते हैं कि फी अगर कम है तो भगा देते हैं आप लोग को, लेकिन वो कंसेशन सर के पास चलता है? अगर फी कम रहे तो सर लेते हैं? यस सर, यस सर। सामने है इसलिए नहीं तो बोल रहे? लेते हैं सर। मतलब डर नहीं रहे हो ना सामने? नहीं सर, डरे कहला। हाँ, कि हम फी इतना कम रखे हैं कि कभी भी बच्चे ये नहीं कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा फी हम दे ही नहीं पाएंगे। समझ गए ना? आप सोचिए कि फिर ये साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, 6 सब्जेक्ट का मंथली फी है 80 रुपया। तो 80 रुपया मंथली फी 80 रुपया, और पूरे साल का फी है 999 रुपया। समझ गए? तो आप ये सोचिए 80 को अगर हम 6 सब्जेक्ट से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 17-18 रुपया आता है सर। तो पूरे साल अगर हम 18 रुपया में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, महीना का भी बात करते हैं, तो बताइए इससे सस्ता पढ़ाई अगर होता है कहीं? बहुत सस्ता है सर ये तो। हाँ, तो बिल्कुल, चूंकि सर सस्ता क्यों नहीं रहेगा? हम जानते हैं कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कोई अंबानी, अडानी और टाटा, बिरला, महेंद्र, किंग महेंद्र के बेटा नहीं है। समझ गए ना? सब लोग जहानाबाद के लोकल किसान के बाल बच्चे हैं, और हम खुद किसान के बाल बच्चे हैं। हमें पता है, जब हम पढ़ते थे ना तो पिताजी फी चुकाते थे कैसे पता है? धान बेच करके, भैंस के दूध बेच करके। जब 5-6 महीना का पेंडिंग हो जाता था ना तो पिताजी कहते थे कि लाओ एगो भैंसिया बेच देते हैं। तब इस तरीके से वो फी भरे हैं। तो हमें पता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे किस गरीबी हालत में जीते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ के बच्चे को किस तरीके का शिक्षा चाहिए और कितना में शिक्षा चाहिए। समझ गए ना? बहुत सारे टॉपर भी हुए हैं आपके क्लास से। 2023 में भी हुए, 2024 में भी हुआ, और एक नहीं बहुत सारे टॉपर्स निकले। ठीक है, रैंक 1 हुआ कि नहीं? रैंक 1 हुआ सर। शेखपुरा जिला से निकला था 2023 में रुमान अशरफ। फोटो देख लीजिए। उनको हम अपने तरफ से 1.5 लाख रुपया का इनाम दिए थे। हाँ, देख लीजिए, वही लड़का है जो रैंक 1 है, एकदम रैंक 1 पूरे बिहार में टॉपर। अब क्या होने वाला है? रैंक 1 भी दे रहे हैं, अब ऑफलाइन भी आ गए, पहले ऑनलाइन भी थे। और ये 2023 का है। 2024 का सब जगह पोस्टर लगा हुआ है, रैंक 3rd। समझ गए ना? टॉपर से सिर्फ 2 नंबर पीछे। 2 नंबर का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, अगर थोड़ा सा कुछ में मिल जाता तो 2 नंबर आ जाता। तो लगातार हम लोग सर टॉपर देते आ रहे हैं, और ये हम लोग पूरे कोशिश में हैं। अच्छा ये बताइए, आप न्यूज वाले हैं, आप कभी चाहेंगे कि हमारा न्यूज चैनल जो है वो डाउन हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि ऊपर की ओर जाए। तो अगर हमारे संस्थान से बच्चे टॉपर बन रहे हैं तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस साल टॉपर न बने। हम चाहेंगे कि इस साल अगर 2 गो टॉपर बना है तो अगला साल 4 गो बने। समझ गए ना? उसके अगला साल 6 गो बने। लेकिन सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत समझदार होते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, लेकिन खास करके रूरल एरिया में जैसे जहानाबाद हो गया या बिहार के अन्य जिलों में जहाँ स्थानीय लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्या पढ़ने वाले बच्चों में क्रेज है यहाँ पर?
अगर स्थानीय लोगों को पढ़ने में मुश्किल होता है ना सर, तो इस कहीं ना कहीं स्थानीय टीचर का गलती है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे बैठ रहे हैं, बहुत सारे लड़के माइग्रेट करते हैं, कोई पटना, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, लेकिन अपने क्षेत्र के टीचरों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं छात्र। क्या वो विश्वास आप दे पा रहे हैं? अगर सर अपने क्षेत्र के टीचर पर बच्चे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और आज तक बच्चे हमसे कभी मिले हैं जी? पहली बार न मिल रहे हैं, फिर बताइए हम पर काहे विश्वास कर लिए सब? काहे विश्वास कर लिए? क्योंकि हम इनको बेहतर पढ़ा रहे हैं, बेहतर कंसेप्ट दे रहे हैं, तब विश्वास किए हैं। तो बिना विश्वास किए बच्चे यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर हम अच्छे नहीं पढ़ाते तो यहाँ पर कोई बच्चे नहीं आते, कहते कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, बच्चा नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को भरोसा है तब यहाँ पर आए हैं। सर क्या पढ़ाते हैं? बायोलिंगुअल पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं, क्या कुछ अलग कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपर्स बनाने का क्या मटेरियल होता है ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और रखे हुए हैं, और सभी हम अपने मतलब आपका फोकस पास कराना है ही नहीं? पास तो सर सब बच्चे होते ही हैं, कोई बच्चा फेल नहीं करता है। समझ गए ना? टारगेट बोर्ड से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना तो वो पास तो होगा ही होगा। समझ गए ना? क्यों पर देना है? हाँ, हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चे कमजोर हैं उनको हम एकदम एवरेज से भी ऊपर तक पहुंचा करके दम ले, और जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो उनको हम टॉपर का रास्ता दिखा दें। अच्छा। समझ गए? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या होता है सर? टॉपर बनाना। जिला का नाम कैसे रोशन होगा? सिर्फ पास करने से, टॉपर बनाने से ना। तो बताइए, जिला का नाम भीड़ से अलग करना है छात्रों को। बिल्कुल अलग किए हैं सर, पिछले 5 साल से हम अलग ही किए हैं, तब आज अलग भीड़ में खड़ा है। अगर हम सबके जैसे करते ना कि बस रिवीजन में ही डिवीजन है, पढ़ लो, फर्स्ट डिवीजन थर्ड ले आओ, फर्स्ट डिवीजन थर्ड तो जाके पूछिए ना, कोई भी ले आ रहा है। जो साल भर नहीं पढ़ा है ना वो फर्स्ट डिवीजन ले आ रहा है, ठीक है ना? और ये वो बच्चे हैं जो बहुत कम एज के हैं, इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमको किस टीचर से पढ़ना है। अगर आप इनको कन्विंस करते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा है तो उसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन पास होता है, 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं, जब जॉब नहीं मिलता है तब समझ में आता है कि हम कितना बड़ा गलती किए हैं। क्योंकि सर के यहाँ लिखा भी हुआ है कि समय के पास भी उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। तो बेसिक बहुत मजबूत रखना है, और बेसिक पढ़ने के लिए आपको 9, 10, 11, 12 पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और सर जैसा कह भी रहे हैं, हमारा मकसद पास कराना नहीं, टॉपर बनाना है। क्योंकि अगर पास तो सभी लोग करेंगे, लेकिन अगर आप बेहतर पहला मकसद तो है टॉपर बनाना, दूसरा मकसद है कि बच्चे जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो चीज उनको मिले, नौकरी के लिए। समझ गए ना? तो नौकरी कैसे मिलेगा? अगर आज हम इनका बेसिक खराब कर देंगे ना, आज हम दूसरा तल्ला पर खड़े हैं, अगर इस मकान का आधार खराब होता तो आप आने से डरते कि दूसरा तल्ला पर कहीं भर-भरा के गिर जाएगा, तब तो आप ऐसे नहीं करते। तो हमारा मकसद ये होता है कि बच्चों को उतना कंसेप्ट देना ताकि बच्चे लोगों को पता चल जाए कि हाँ नौकरी में क्या आने वाला है। क्योंकि हम भले 10वां बार हम का पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th और 12th के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। हम आपको अपना आईडी अगर एडमिन पैनल खोल के दिखाएंगे ना तो बहुत सारे जनरल कंपटीशन के भी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, लगभग 100% में अगर बात करें तो 5 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कंपटीशन वाले जुड़े हैं। और वो वही बच्चे हैं जो बेसिक पर ध्यान नहीं दिए। उनसे बात होता है तो कहते हैं ना कि जे सर आपका वाला पढ़ते हैं ना तो बीपीएससी वाला टीचर वाला परीक्षा में बड़ी लड़ जाता है, आपका वाला पढ़ते हैं ना तो नौकरी में सब बेसिक वहीं से अधिकांश क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें तो पता चल गया है कि अगर बच्चों को आगे फ्यूचर में नौकरी लेना है तो उनको 6 से लेकर के 12th तक एकदम मजबूत नींव रखना होगा। एक चीज़ और है सर, बहुत सीरियस बातें कर रही है, एक चीज़ और है, बहुत कम एज के लड़के हैं, और ये वो एज है जहाँ बिगड़ते भी सबसे ज़्यादा लड़के इसी एज में हैं। प्यार मोहब्बत लड़की वड़की के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं इस एज के लड़के। इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए सर, बात ऐसा है कि जो बच्चे हमारे गाइडेंस में हैं, ठीक है ना, हम उनको पढ़ाने का जिम्मेदारी लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे अभी हैं, हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं कि कोई बच्चे ये कुछ कर भी रहा है, लड़की लोग भी उधर बैठल है, लेकिन अभी तक हम किसी बच्चे को नहीं ऐसा देखे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अगर सर दिलचस्पी अगर इधर है ना तो लोग उधर ध्यान नहीं देता है। समझ गए? किताबों से प्यार होना चाहिए। किताबों से प्यार है तो लड़की कोई सी काम की नहीं। बिल्कुल किताबों से क्या सर कि यही चीज जो है जो बच्चों का भविष्य बनाएगा। और एक बार अगर ये भविष्य बना दिया गया ना, अगर बच्चे एक बार इस पर ध्यान देकर के भविष्य बना लिए ना तो हम आगे चलेंगे, पीछे पीछे 50 आएगा। में जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सर, आपको बहुत सारे व्यूअर, हमारा तो वीडियो अधिकतर एजुकेशनल रहता है सर, और ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा जिसका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं होगा। जितने भी छात्र देख रहे हैं आपको क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, हम अगर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, बस हम उनको एक ही बात कहेंगे, अगर आप किसी भी जिले से हमें देख रहे हैं तो एक लाइन में कहेंगे कि ये तो अभी ट्रेलर है, संपूर्ण फिल्म अभी बाकी है। बिहार में 38 जिला है और जहानाबाद हमारा नींव है, शुरुआत है। 2 साल के अंदर 38 जिला पर टारगेट
टारगेट बोर्ड का कब्जा होगा। जिले पे बिल्कुल 38 जिला पे। चलिए, मतलब अच्छे क्षेत्र में टॉपर देने के लिए। बिल्कुल टॉपर देने के लिए। और हम चाहते हैं ना कि जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकले तो बच्चों के मन में ये मानसिकता बन जाए कि अरे टॉपर कहाँ से आएगा, टारगेट बोर्ड से। समझ गए ना? टॉपर का मतलब टारगेट बोर्ड, टॉपर का मतलब टारगेट बोर्ड और टारगेट बोर्ड का मतलब टॉपर फैक्ट्री। बहुत बहुत समझ गए? तो बाकी सुन रहे थे, हमारे साथ प्रिंस सर थे और सर का साफ कहना है कि हमारा मकसद पास कराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र पास तो सभी लोग होते हैं, लेकिन हमारा मकसद सभी जिलों में टॉपर बनाना है, सभी जिलों में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जिद पकड़े हुए हैं सर, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।